हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सर इमरान खान। स्टूडेंट, मैंने जेई मैथमेटिक्स स्टार्ट किया। मतलब जो स्टूडेंट बीटेक करना चाहता है उनको तो जेई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब इंजीनियरिंग करना अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो उनको जॉइन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। जॉइन एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर जो एक सब्जेक्ट होता है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वो है क्या, मैथमेटिक्स। आपको क्या है, मैथमेटिक्स भी जॉइन एंट्रेंस का एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है। जेई मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक होता है, वो है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का 2 पार्ट है, एपी एंड जीपी। मैंने एपी मतलब जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब प्रोग्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। मैंने जो जॉइन जेई मैथमेटिक्स का जो प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सब बताया है। लेकिन बाकी जो 3 लेक्चर्स और भी फर्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चंस और बाकी 3 लेक्चर्स में मैंने एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है, उनका वीडियो मैंने फोर्थ लेक्चर में भी अपलोड किया है। आज का लेक्चर में यही एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ प्रॉब्लम भी लेकर आए हूँ। स्टूडेंट चलो देखो। स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस दे रखा है, आपको क्या निकलना है। आपको बोला है कि nth टर्म को अब Tn से डिफाइन करता है, और अगर when T2 माइनस T6 प्लस T4 है, और भी एक इक्वेशन दे रखा है, क्या है, T2 T8 माइनस T7 इज इक्वल्स टू 2T4। मतलब ये दोनों इक्वेशन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 2 इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन से आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। अगर ये दोनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इक्वेशन है, आपको क्या निकलना है, ये इक्वेशन से कॉमन डिफरेंस निकलना है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस होता है, वो कॉमन डिफरेंस को डिफाइन करना है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिफाइन करता है। तो चलो स्टूडेंट एक पहले आप ये भी जान लो, अगर nth टर्म है, nth टर्म को आप क्या ऐसे Tn nth और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है, nth टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अगर इस तरह, अगर आप यहाँ पर क्या है, T2 क्या है, इनके जगह पर 2 दो तो क्या है, a प्लस डी होगा। यहाँ पर क्या है, T6, अगर T6 निकल लो क्या है, इस तरह a प्लस 5d होगा, है ना, क्योंकि इनके जगह पर अगर 6 दो तो क्या है, a प्लस 5d हो जाएगा। T7 क्या है, a प्लस 6d होगा। और इस तरह अगर T8 क्या है, a प्लस 7d होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन से फिर a प्लस डी वाला एक टर्म निकल लो। ये दोनों इक्वेशन से a प्लस डी तक a प्लस डी वाला एक टर्म आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसका सिंपल सॉल्व करो और देन a एंड d का वैल्यू निकल जाएगा। आपको क्या निकलना है, a, क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो टर्म होता है, टर्म के अंदर एक टर्म है, d एंड टर्म है, a एंड d का वैल्यू आपको निकलना है पहला। तो चलो यहाँ पर देखो, हाँ, T8 को आप लिख सकते हो a प्लस 7d, है ना। और T7 को आप लिख सकते हो क्या है, a प्लस 62। T4 को आप लिख सकते हो a प्लस 3d, है ना। चलो हाँ, a प्लस 7d माइनस a माइनस 6d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। हाँ, चलो d और a को एक साइड पे ले आओ। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, a कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर क्या है, 70 माइनस 6d मतलब d, है ना। और क्या है, इसको ये पर में ले आओ, 6d और माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, माइनस 5d माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0, मतलब 5d प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये उसको इक्वेशन 1 दो। ये इक्वेशन सबको ये फाइंड हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करो, ये साइड जो इक्वेशन दे रखा है यहाँ पर T2 माइनस T6 प्लस T4 इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन से आपको ए एंड डी का एक टर्म निकलना है। चलो
यहाँ पर देखो T2 ये इक्वेशन से a प्लस डी माइनस T6, अगर a प्लस 5 डी होगा माइनस करो तो ये माइनस 5d है ना। और यहाँ पर क्या है प्लस T4 ये प्लस 3d इज इक्वल्स टू माइनस 7 है ना। चलो देखो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या है d माइनस 5d माइनस 4d माइनस 3d, यहाँ पर से क्या आएगा d माइनस 5d माइनस 4d प्लस 3d माइनस d होगा। और यहाँ पर क्या है ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ प्लस a रहेगा इज इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस। यहाँ पर क्या है आप लिख सकते हो अगर माइनस कॉमन लो क्या है d माइनस a इज इक्वल्स टू 7 है ना। ये इक्वेशन 2। नेक्स्ट आपको क्या करना है ये दोनों इक्वेशन से d और a का वैल्यू निकालो। चलो ये 1 और 2 को इक्वेशन माइनस कर देता हूँ। ये इक्वेशंस के नीचे इक्वेशन d माइनस a इज इक्वल्स टू 7। चलो इसको माइनस कर देता हूँ। सिंपली सॉल्व, आपने जो सॉल्व किया सॉल्व करो यहाँ पर। अरे दो इक्वेशन है यहाँ पर सॉल्व करो। चलो यहाँ पर मैं 1 और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या है देखो 5d प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर अगर करो तो क्या है 5d माइनस 5a इज इक्वल्स टू 35 है ना। चलो नेक्स्ट यहाँ पर माइनस कर दो ये प्लस हो जाएगा। और ये क्या है माइनस आएगा उस साइड पर अगर माइनस कर देता हो तो ऊपर में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये का एक वैल्यू आया है यहाँ पर क्या है 5a प्लस 2a प्लस होगा ये तो ये है 5a प्लस 2a क्या है यहाँ पर 7a है इक्वल्स टू माइनस 35। मतलब a का वैल्यू क्या है -5। ये तो अब a का वैल्यू निकल गया। चलो अब इक्वेशन से a का वैल्यू डाल दो। चलो इक्वेशन 2 से a का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 2 देखो d माइनस a इक्वल्स टू -7 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है जो e का वैल्यू -5 है a का वैल्यू यहाँ पर a की जगह पर रखो। क्या है -5 इक्वल्स टू माइनस मतलब d प्लस 5 इक्वल्स टू 7 मतलब d इक्वल्स टू 2। दिस इज कॉमन डिफरेंस, दिस इज आंसर। तो स्टूडेंट देखो d यहाँ पर क्या है आप तो जानते हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ पर भी d होता है कॉमन डिफरेंस। मतलब यहाँ पर देखो d का वैल्यू निकल गया, d कहते हैं 2 है तो ये क्वेश्चंस का जो कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करता है, इतना टिपिकल नहीं है। आपको सिर्फ अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज होता है अगर वो सीरीज आप जान लो और वो सीरीज कैसे उस सीरीज को डिफाइन करता है अगर आप समझ लो तो आप ये सीरीज से ये इक्वेशन इतना आसान से आप भी निकल सकते हो, इतना टिपिकल नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह ये क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। ये d क्या है d ये इक्वेशन का कॉमन डिफरेंस है। तो स्टूडेंट चलो आज का लेक्चर ऐसी जगह पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।